रिपोर्टिंग लाइव। भाई हम चलो नहीं देख ले कितने मैं सारे देख रही हूँ ना, ऐसा लगा जुरासिक पार्क में आ गए। ओके गाइस, भाई हम घिरे हुए हैं। आपको लग रहा होगा अभी हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी आर बैक गाइस। और हाँ, वो मैं अपने नए माइक के साथ 1 हफ्ते का ब्रेक लेके हम आ गए वापस अपने हमारा फिर से प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गया है गाइस। फिर से अपने वही डेली के पार्क में। नया ढूंढना है हमने वैसे तो। हम नहीं बताएंगे कहाँ है। यस, और ये भी नहीं बताएंगे माइक कितने का है। आज हमारे को इतना टाइम लग गया क्योंकि आज हमें दिखे बंदर। हनुमान जी की छत्र छाया या एनीवेज और धूप की भी है, सूर्य भगवान। स्टार्ट करते हैं। हम चालू करेंगे ओके, एक ट्रेंड से जो आपने देखा होगा 5 6 7 को। We listen and we don't judge. चल ठीक है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बारी क्या हुआ था, मेरे घर पे मेरी मौसी आई हुई थी हम लोग से मिलने के लिए। ठीक है, तो वो जैसे ही जाने लग गई थी तो हमारे घर पे 10 किलो आम आए थे। 5 किलो हमारे लिए थे, 5 किलो मौसी के लिए थे। जब मौसी जा रही तो ऑफकोर्स अपने साथ अपने आम लेके जाएंगी वो। क्यों? अरे उनके लिए लाए थे 5 किलो, 5 किलो हमारे लिए थे। अच्छा, तुम लाए थे? हाँ ओके। ठीक है। तो वो जैसे ही जाने लगी, जैसे गेट से बाहर निकली तो मैं रोने लग गई। मौसी कहती अरे मेरा बच्चा रो रहा है मेरे लिए जाने के लिए। मैं कहती हूँ मेरी मौसी मेरे सारे आम लिए जा रही है। तूने ऐसे टोन में बोला होगा मुझे लग रहा है। हाँ ऐसी टोन में रोते रोते बोला था। डोंट जज, वी लिसन एंड वी डोंट जज। तू बता। मैंने तो कर लिया। इसका बचपना ख़त्म ही नहीं हुआ है अभी तक। मेरा? हाँ। तो अब कुछ बचपन की बताती हूँ ना मैं। क्या बताना है वैसे? क्या हुआ था तेरे साथ? हाँ, मैं बुली हुई थी एक्चुअली में। Trauma बुली भी नहीं dump हो हुई गया। थी, बुली भी नहीं हुई थी यार, मतलब बचकानी हरकत बोलते हैं ना जिसको, वो हुई थी मेरे साथ। शिट, ओके ठीक है। तो ऐसा हुआ था, 3rd 4th की क्लास है, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे एक जो कज़न है मेरी, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे। फ्रेंड बोलते, बेस्ट फ्रेंड तो हम Best उस टाइम तो friend. बेस्ट फ्रेंड ही बोलते थे। तो मैं, मेरी कज़न और एक और थी, ठीक है। तो वो दोनों, हम तीनों में ना ऐसे झगड़ा होता था कि कौन बीच में बैठेगा। हाँ, होता नहीं है बहुत होता से, है। 2 की ज़्यादा बननी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं ना बस सीधी सादी थी, या थी भाई, मैं हंसने वाली बात नहीं, गेस लेकिन कर सकते हो? नहीं ना। मैं बहुत मासूम सी थी और Oh बात my मानने God. वाली। तो वो लोग ना मुझे कुछ खिलाते थे, क्या खिलाते थे भाई? चौक। और होता नहीं ऐसे, बोलते कि भाई तू ये नहीं खाएगी तो दोस्ती तोड़ देंगे तेरे से। मुझे भाई एकदम वो ब्लैकमेल किया गया था, सनी बहुत सारे बंदर आ गए हैं। इग्नोर करते हुए। हाँ, तो उन्होंने मुझे वो होता है ना, पेपर में चौक पीस के देते हैं और बोलते हैं कि अगर तू ये नहीं खाएगी तो हम तुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। और मुझे खाना पड़ता था क्योंकि मुझे दोस्ती निभानी है। तो मैं काफ़ी टाइम मैंने खाया है वो, छोटे में, मतलब अकल नहीं थी। अब मुझे अकल आ रही है भाई। तू दुन 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 वाला लड़का नहीं था? दुन 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 कौन? तूने वो नहीं देखा है कहाँ से आए हो दुन 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 करके भागना तुम्हें भाई? नहीं। इस बंदी ने अपना जीवन नहीं जिया है। कोई अबे नहीं। जीवन जी रही हूँ मैं, अभी मैं जिंदा हूँ। वी लिसन एंड वी डोंट Judge. जज। एक और बात बताती हूँ मैं, इसमें सब जज करोगे मेरे को। तो भाई मेरे तो को तुझे करते आ रहे लोग, तू आगे बोल। तेरी शक्ल देख के जज करना होता है लोगों मैं को। करती हूँ वो लोगों को शक्ल देख के। एनीवेज, तो मेरे को दूध नहीं पसंद बिल्कुल भी। मतलब मेरे और मेरी दूध की ऐसी दुश्मनी है ना, मैं चीज़ के खा लूँगी। हाँ देख मैं लो। पिज़्ज़ा खा, ऐसा नहीं है मुझे लैक्टोस हो भी सकता है मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन उसमें तो हो ही नहीं सकता ना कि बच्चा दूध ना पिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा दूध ही ना पिए, ऐसा तो हो ही बचपन नहीं में पिया सकता। था? पिया था, पर मुझे पसंद नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में ना आदत सी हो गई है दूध की। वैसे हो सकता है मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, क्यों व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाती तू? क्योंकि मैं जैसे ही दूध पीती थी मुझे उल्टी वाली उसमें होता था, पर निकलता नहीं था, पर मैं ऐसे हो जाती थी। मलाई तो वाला जो होती है उसके ऊपर, उसमें नहीं, दूध। ठीक है। तो जब मैं बहुत छोटी थी मुझे दूध नहीं पसंद था। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल से पहले एक ऐसे पूरा ग्लास का दूध ऐसे मम्मी पी देती के, थी। हाँ, तो मैं वो दूध जाती थी और मैं वो फ्लश में डालती थी और फ्लश कर देती थी, और कभी कभी वॉश
वर्ड्स तो भाई मैंने सोचा कि सिंक में डालती होगी। हाँ सिंक में भी डाल दी थी, फ्लश। फ्लश में डालती थी, फ्लश करती थी, सिंक में डालती थी और बहा देती थी, जो भी होता था। तो क्या हुआ, हम लोग जब इस वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारे वॉशरूम में से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी। बड़े बदतमीज थे। तो फिर जब वहाँ जाके देखा तो उन्होंने ना प्लम्बर को बुलाया सबसे पहले कि कुछ दिक्कत हो गई, शायद कुछ फंस गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिक्विड होता है ना, जैसे फंस गया। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे पीछे बंदरों की फौज पड़ गई थी। जेन्युइनली भाई, कितने सारे बंदर थे बता। वीडियो में दिखा दिए 5-6 थे। हाँ। तो देखो भाई, देखो इतना भी नहीं था, वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो दूर से ही थे भाई। और वो लेकिन अपनी- इसकी भी एक पॉइंट पे डर नहीं हुई लगने थी, लग गया। नहीं हुआ हाँ, था, नहीं। हुआ था, जो एक मोटा सा आ गया था, तेरा भी हो गया था। मैं ऐसे देखी, वो जो स्टिक होती है ना भाई 10-15 थे बंदर। सच सच बोलियो, सच सच बोलियो, हाँ, 10-15 थे। तो 10-15 की वजह से बंदर मैंने थे। बोला कि उसको अंदर रख दे, वो हम पे हाँ, दिखेगा कि रहने दे भाई तो बेटा, मारने तू आ रहा है, रहने तब दे। आएगा वो। हाँ, एनीवेज हमारी बंदर ने स्टोरी टाइम बीच में कर दिया। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ कि मैं फेंकती थी ना, फ्लश कर दी, फ्लश करती थी प्लम्बर तो आया था। हाँ, तो बहुत बदबू आने लग गई थी। मतलब ऑफ कोर्स स्मेल आएगी किसी भी वॉशरूम से अगर तुम कुछ भी करोगे तो स्मेल आने लग गई। तो मम्मी पापा लोगों ने बुलाया, प्लम्बर बुलाया कि कुछ मतलब कुछ फंस गया या कुछ भी, जो भी है आके प्लम्बर ठीक कर देगा। और फिर पता चला कि वो बोलता कि आप यहाँ दूध डालते थे क्या? उसको कैसे पता लगा? भाई वो कितने टाइम से प्लम्बिंग का काम कर रहा है, उसको पता नहीं लगेगा? अंदर थोड़ी ना दिखा होगा, दूध का कलर तो ना वाइट दिखेगा। स्मेल से तो पता चल गया होगा उसको। ठीक है, और वो ना जम गया था, अच्छा। क्योंकि मैं यही बन गया ऐसे उसका। ऐसे पानी करती थी, मैं ढंग से नहीं करती थी, जो भी होता था मतलब वो जम गया था। तो उसने वाइट तो उसने कहा कि भाई ये दूध है, क्या है? दूध है ये। तो मम्मी पापा ऐसे हो गए, दूध है? और उस टाइम पे मैं मतलब ऐसे बाहर थी, जब मैं घर आई तो भाई जो मेरी वाट लगी है। तो वी लिसन एंड वी डोंट जज गाइस, डोंट जज गाइस। मुझे नहीं पसंद था दूध। तो तुम फ्लश में डाल दोगे? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इससे बिल्कुल कुछ मत सीखना। सब सीखो गाइस मेरे से। या। दूध बहुत ही बेकार चीज़ होती है भाई। दूध क्यों पिलाते क्यों थे मम्मी लोग दूध, मुझे ये बता। हाइट बढ़ाने के लिए उसमें कॉम्प्लेन बड़ी आया हाइट? था। मैंने तो कितना दूध पिया है, मतलब ठीक है फेंका भी है, पर मेरी तो नहीं बड़ी हाइट। इसलिए नहीं बढ़ी तो हाइट। तूने पिया ना अच्छे से दूध, तेरी बड़ी। हाँ तो उससे कहा तूने। वो मेरे जीन्स भी नहीं थे, मेरे फैमिली में सबकी हाइट छोटी है, दैट्स व्हाई। हाँ तो जीन्स बोलना। तो दूध का पीने का मतलब क्या हुआ? तो भाई- विटामिन डी। तो हम तो धूप में भी बैठे हैं, विटामिन डी तो मिल रहा है हमें। इसकी बकवास मत सुनो। ओके, अब मैं बताती हूँ। वी लिसन एंड वी डोंट जज जज। मुझे तो मत ही करना भाई। बच्चे थे इसलिए, ठीक है। तो ये ना मेरे गांव की स्टोरी है। हम अपने नानी के घर हमेशा गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन पड़ते हैं, हम जाते हैं पूरे 1 महीने की यहाँ trip। छुट्टी होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर। बकवास है। फिनियस एंड फॉर्ब। इसको तो इस चीज़ पे जज करना बिल्कुल। एनीवेज हाँ बोल आगे। तो हम समर वेकेशन में गए पूरे 1 महीने की, बिकॉज या हमें जाना होता है। तो हम सारे कज़न जाते थे वहाँ पे। तो मेरे ना उससे मेरे मामा का डॉगी था, मामू भी रहते थे, मैं नानी वगैरह सब। डॉगी था, वो डॉगी ब्लैक वाला, इतना बड़ा था वो। तो वो ना जिमी नाम था, जिमी नाम ही होता था, जिमी नाम था। हाँ, अब मेरे कुत्ते का नाम भी जिमी था। बहुत इजी तरीका होता है इसलिए। हाँ anyways। जिमी या नाम मुझे भूल गई थी, याद दिला दिया मुझे, यही नाम था। तो मेरे मामा ना उस टाइम वो लाए थे 3 चूजे नहीं होते हैं उस टाइम जो कलरफुल चलते थे, पिंक येलो कलर में। तो ना 3 ऐसे ग्रीन वाले लाए थे, फिर येलो वाला था, ठीक है। तो मामा ने ना डॉग को दूर रखा था उन लोगों से, ऑब्वियसली बात है वो खा जाएगा उनको। अब पता नहीं कैसे उसके हाथ में आ गया और उसको मुँह पे लेके वो भाग गया येलो वाले को। अब मेरे ना छोटे वाले मामा ने इतनी स्पीड में भागे उसके पीछे कि ओ भाई कि बचा के लाएंगे, लेकिन लेट हो गई। तो वो ना जब तक आया वो बेचारा पैरालाइज हो गया था। कौन? चूजा। फिर ना मेरे मामा ने चूजा पैरालाइज हो गया कि मर गया? भाई मरा नहीं था, मतलब उसके ना क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मतलब फड़फड़ा रहा था? फड़फड़ाया भी नहीं था, मतलब हो ही गया था खत्म। फिर भाई मुँह के अंदर दबा के रखा उसको बेचारे को। तो मेरे मामा ने मेरे डॉगी बहुत मारा था, ठीक है। चलो वो तो छोड़ो, हमें तो दया नहीं आई उस टाइम, क्योंकि उसकी गलती थी। अब क्या हुआ, हम बच्चे मन के सच्चे हमें बहुत वो है कि भाई ये मर गया है तो इसको हमें वो करना होगा, फ्यूनरल या इसका अंतिम संस्कार। तो हम उसको लेके गए खेत में।
तो खेत में हम जब गए तो हमने मिट्टी वगैरह होती है, हमने ऐसी जगह हमने सोचा खोदेंगे और छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके आए चिता जलाने के लिए। वो भाई चिता जलाने के लिए भी। हम 6 बच्चे थे छोटे छोटे भाई, 3rd 4th क्लास में क्या ही अकल होगी, है ना, ठीक है अकल होती है बट हम में नहीं थी। तो हमने ना इसको रखा नीचे और उसके ऊपर ना सारे लकड़ियाँ बिछा दी करके और हमने उसे जला दिया, ठीक है। और हम बैठे उसकी बहुत वो करे कि इसकी पूजा आत्मा को करी? शांति मिले। अबे नहीं यार, सर्कल में बैठ के इसकी आत्मा को शांति मिले। ओ माय गॉड, बहुत बुरा लग रहा था हमें बहुत ज़्यादा कि कोई रोया भी? शिट, क्यों रहेगा, इतना अटैचमेंट नहीं थी ना, अब 1-2 दिन रहे हुए थे हम पहले, ठीक है। फिर अब सब कुछ जल गया, हमने कहा अब देखते हैं गायब हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंसान की तो वो हो जाती ना। हमने हटाया, वो पक गया। धूप में पक गया? धूप में नहीं, आग में। तूने हमने आग लगाई थी ना। चिता जलाना क्या होता है। और गाइस ये वेजिटेरियन है। तो भाई हमें नहीं पता था वो ऐसा हो जाएगा। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कुछ। हाँ या तो मैं कहाँ पे थी, हमने उसे जला दिया, ठीक है। तो हम अपने मामा के पास गए दौड़ते कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें हम। अब वर्ड्स में मामा क्या कर सकते हैं बता। वर्स्ट बना के खा सकते हैं। भाई इतना भी नहीं यार। मतलब वही किया क्या? क्या किया, बना के खाया नहीं। गया फिर? जिस डॉग ने मारा उसको खिला दिया। तो हमें ऐसे इतनी मेहनत क्यों करी हमने, जब स्टार्टिंग में ले गए तो उस टाइम खा लेता वो। वो खाने से ही तो बचा रहे थे हम उसको। हाँ, और लास्ट में उसी के पास किया। तो इसका मतलब ये है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम। तो अब जज मत करना बिल्कुल भी। बच्चे थे क्योंकि। We listen and we don't judge. भाई बचपन के तो इतने ऐसे ऐसे किस्से है ना यार। बचपन अच्छा था, हमारे टाइम पे बचपन अच्छा Yeah. हुआ करता था, क्योंकि हम लोग नानियों के घर जाते थे, खेलते वेलते थे, गाँव होते थे सबके। टेंशन नहीं थी, पता है पढ़ाई की भी नहीं इतनी। एक महीने गायब है बैंक। मेरे टाइम तो बाढ़ आ गई थी गाँव में केदारनाथ की, और छुट्टी मिल गई। ये ट्रॉमा है भाई। इसमें ड्रामा आ गया। मैं तो हमारे लिए तो वेकेशन था। मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। कोई बाढ़ आ गई, इतने सारे लोग चले गए और हैंकर मैं अंदर हूँ। तो तुम लोग निकले कैसे थे वहाँ से? नॉर्मल से गाड़ियों से। लोग पता है तो नहीं सबसे- निकल पाए थे, बह गए थे। भाई और पता है कैसे, तुम्हारा अरे घर नहीं बहुत यार। पास था केदारनाथ के। हाँ, जैसे रास्ते में पड़ता है हमारे, मेरी दादी का रास्ते में पड़ता है मेन तो। मतलब पानी ऊपर तक आया था बट इतना भी नहीं था कि गांव तक आ जाएगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, हम उनको बोल रहे थे बचाओ हमें फालतू का, जबकि कुछ हुआ ही नहीं हमें। और लेजिट एक अंकल ने देखा भी था हमें। कह रहे आना है क्या बचाने के लिए सही में? भाई क्या ही है। तो तुम लोग वहाँ से निकल गए थे? नहीं, हमें इतना कुछ नहीं हुआ था, हम निकल गए थे। मतलब ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम रोड वगैरह जाम वगैरह हुई थी, हाँ। लेकिन फिर बाद में सारे टूरिस्ट वगैरह को जो वापस लेके आ दिल्ली वगैरह, तो फिर हम भी तो तुम टूरिस्ट वाले में आए थे भाई? तुम तो गर्मी की छुट्टी मनाने गए फ्री थे। की बिस्किट मिले। और पता है फ्री बस लगी थी, फ्री हो गया था वहाँ पे सब हाँ, चीज़ तो हम of लोग। course. और ना लोग ना जो वो होते हैं ना बांटने वाले सब चीज़ वगैरह, फ्री बिस्किट वगैरह बांट रहे थे। फ्री पन्नी भयंकर भर गई थी हमारी, डिफरेंट फ्लेवर बिस्किट, ये मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, ये मिल रहा है। हमारे मजे ला ये भाई जिंदगी है। केदारनाथ का मतलब मेरे को अभी भी याद है कि हम ऐसे बैठे हुए थे हाँ। और केदारनाथ की न्यूज़ आ रही है कि ऐसा हो रहा है, और घर पे मतलब मम्मी थोड़ी हैं, वो मम्मी लोगों को ज़्यादा लग जाता है ना, तो मम्मी एकदम ऐसे थोड़ा रुआसी टाइप की हो रही हैं। ये हमारा है और इनके यहाँ जहाँ हो रहा है एक्चुअली में इनको मज़े आ रहे हैं यार भाई। देखो बचपन था यार, देख सिंपली बचपन था। अब मैं सोच रही था भाई बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भाई लोग बहुत मर रहे हैं, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया है। मैं तो कुछ नहीं। मेरे लिए तो रोज का था कि भाई उत्तराखंड में बाढ़ इनको आती राशन है। मिल गया था भाई फ्री का। एक हफ्ते का हमारे खाने का भाई सामान मिल गया। हमारे बच्चे भाई मैं भैया को द्वार ऋषिकेश में देखो भाई इतनी सारी चीज़ मिले हैं, देख रहे हो फ्री में आए, फ्री में। ये ना फ्लेक्स करने वाली बात थी बट लेकिन नहीं, बैंसटों की फ्लेक्स वाली बात नहीं थी। ये किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है बट ठीक है। अब मेरे लिए मैं नहीं था अब मैं सोचती हूँ तो भाई मैं बचपन में थप्पड़ मारना चाहती हूँ अपने आप को। भाई। बचपन में समझ नहीं आता था ना या। कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब लोगों के लिए वो बहुत ऐसे हो सकता है कि हाँ, पर हम लोग को उस टाइम पे ऐसा लगता था कि भाई वाओ फैसिनेटिंग। बड़े होकर जस्ट फ्लेक्स करेंगे हम। अरे मेरे को ना इससे एक और चीज़ याद आई, जब हमारे यहाँ पे वो चल रहा था ना, मैं ना अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली क्राइम देख रही थी। दिल्ली क्राइम में सीज़न 1 में निर्भया कांड दिखा रखा है, तो मेरे को अभी भी याद है वो लोग ना मूवी देखने गए थे, लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गए थे। मैं अभी तक वो मूवी नहीं देख सकती, क्योंकि लाइफ ऑफ पाई से मैं उसी को रिलेट करती हूँ केवल।
मतलब मूवी देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब पहली बार मैंने कोई चीज़ जो अपने अब छोटे में ही मैं समझ गई थी कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मतलब छोटे में ऐसा लगता ना हम मजाक है, ये है वो है, कि हमारे लिए तो वेकेशन है सब। पर फिर एक टाइम होता है जब लगता है कि चीज़ें सीरियस भी होती है। तो मेरे लिए वो पॉइंट था जब निर्भया कांड हुआ था और मैं टीवी पे देखती थी, और मुझे अभी भी याद है एक बहुत ऐसे विविड कि सब लोग नारे वारे कर रहे हैं, और जैसे ये पोल है, ऐसी पोल पे एक बंदा ऊपर चढ़ के ऐसे कह रहा है कि भाई बचा लो हमारे उसके, और डेथ हो गई थी बाद में, ऑफ कोर्स सबको ही पता है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं लाइफ ऑफ पाई नहीं देख सकती उसकी वजह से। और वो एक मोमेंट था मेरे लिए कि भाई चीज़ें, हाँ सीरियस टफ शिट गाइस, सब अच्छा नहीं होता। फाइंड कर रही हूँ। ये अभी भी, इसका बचपन अभी भी चल रहा है। ओ भाई, होता था लेकिन बहुत बचपन में ना, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पे होता था नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, तो मेरे नाना नानी सब ऐसे सामान वामान इकट्ठा करते थे। मेरे नानू को कॉल आता था, कौन सा पीते हो तुम लोग, क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोक, अच्छा। अब वो हर जगह जाके कोक ढूंढ रहे हैं, थम्स अप मिल रही है तो थम्स अप नहीं लेंगे, कोक ले। अरे हम ऐसे देखिए कोई भी मतलब ब्लैक वाली ले लो, कोक ढूंढते थे सब, हमारे लिए इकट्ठा करके रखते थे खाने वाने का, जब जाते थे तो मज़ा आता था। अब भाई अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ और ये सब हो गया है ना, पहले सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, मज़ा आता था पहले। अब तो सब अलग हो गए जैसे जैसे बड़े हुए। और क्या, एक टाइम पता क्या हुआ था, जब हम जाते थे ना नानी के घर पे, तो मेरे 2 मामा हैं, बड़े मामा छोटे मामा, मतलब मम्मी छोटी है, छोटे है मम्मी लोगों से। तो ना बड़े वाले मामा हमारे लिए हमेशा ना लेके आते थे कुछ ना कुछ, जब बाहर आते थे तो हम बच्चे खुश होते थे। वो बोलते थे काम करोगे कुछ तब मिलेगा, तो हम कुछ ना कुछ कॉपी में लिखते थे एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या जीके वगैरह कुछ ना कर रहा है। और शाम को ना वो लेके आते थे कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें लेके आते थे। छोटे मामा कुछ नहीं लाते थे हमारे। तो हमने छोटे मामा देख लो। हमने बोला कि आप हमारे कुछ नहीं लेके आते हो, ये वो सो ठीक है। तो अब एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो लेके आए हमारे लिए, पता क्या लेके आए, 25-26 पैकेट थे 2 रुपए वाले नमकीन के। और इतनी बड़ी लड़ी, और हम कह रहे भाई कुछ ना कुछ लेके आए। ओ भाई क्या लेके आए, इतनी बड़ी लड़ी 2 रुपए की नमकीन। कह रहे क्यों लेकर आए हो हमारे लिए? ये क्या लेके आए हो, कहते यही मिला मुझे, यही लेके आया तुम्हारे लिए मैं। और एक ही बार लेके आए, लेकिन ये क्या लेके आए। छोटे वाले मामा देख लो, आप एक ही बार सलोनी के लिए कुछ लेकर आए हो खाने के लिए। ओ भाई फिर हमने खाए थे, ऐसी बात नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ ना, मैं आईसीएसई बोर्ड में पढ़ती थी। आईसीएसई बोर्ड में ऐसा होता था कि 10 सब्जेक्ट 5th तक पढ़ाते थे, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, साइंस में बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग, मैथ्स 1, मतलब बहुत सब्जेक्ट्स होते थे ऐसे ना, ईवीएस और पता नहीं क्या क्या होता था। तो 10 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते थे कम से कम मिनिमम। हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें बीच में एक भी गैप नहीं होता था, बस संडे का छुट्टी मिलती थी। मंडे टू सैटरडे लगातार एग्ज़ाम, फिर मंडे टू सैटरडे लगातार एग्ज़ाम होते थे। तो अब 3rd में हम लोग ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, तो किसी को ना किसी को पता नहीं था कि मैं अच्छी होंगी पढ़ने, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अच्छी होंगी पढ़ने में। तो मेरे बहुत छोटे मामा थे उस टाइम पे ना, वो कॉलेज में होते थे, जैसे हम लोग कॉलेज में ना, हमारे पास पैसे वैसे कहाँ होते थे भाई, हम लोग मम्मी लोगों से लेते थे जो भी है ना। तो वो भी हमारे घर पे पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर पे पड़े रहते थे, कुछ काम वाम नहीं होता था उनके पास। तो जब एग्ज़ाम आया तो मेरे मामा ने मेरे साथ बेट लगाई कि अगर तू टॉप 5 में आएगी तो मैं तुझे ये दूंगा, अगर तू टॉप 3 में आएगी तो मैं तुझे सबसे बड़ा, उस टाइम पे आर्ट चीज़ बहुत होता था, आर्ट चीज़ के टेडी बियर, मैं सबसे बड़ा वाला आर्ट चीज़ का टेडी बियर ला के दूंगा। अब वो भी बोल के भूल गई, मैं भी सुन के भूल गई। एग्ज़ाम हुआ जो भी ठीक है, अब किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे खुद को नहीं है एक्सपेक्टेशन खुद से कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँगी। अब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और मैं सेकंड आई हूँ, ठीक है, क्लास में सेकंड आई हूँ एकदम। मेरे को वो होता है ना वाइस प्रिंसिपल फेलिसिटेशन होता है, सब होता है, वो सब हुआ। अब मैं घर आई, अब मैं स्कूटी पे पापा लेने आते थे उस टाइम पे, स्कूटी पे मैं और मेरे भाई बैठा हुआ है, और मेरा भाई कहता है कि तू सेकंड आ गई। मैंने कहा हाँ। कहते भाई तुझे तो मामा से अब टेडी बियर मिल जाएगा। मैं कहा हाँ सही बोल रहा है। उसी टाइम हम लोग ने मामा को कॉल किया, मैंने कहा मामा आपको याद है आपको टेडी बियर देना था। तो कहते मतलब तू क्या आई है। मैं कहा सेकंड आई हूँ मैं। कहते तू सेकंड आई है, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं सेकंड आई हूँ।
और फिर उस टाइम पे ना मम्मी ने केक वेक मंगवाया कि तो हाँ वो भाई लड़की आई है वाओ, हमारी। हाँ कि अच्छी आई है। और मेरा भाई भी 9th आया था, तो मतलब अच्छे थे पढ़ने में, तो मम्मी भाई ऐसी कि नहीं। कोई बात नहीं, हाँ दोनों अच्छे हैं पढ़ने में, केक काट लो ये वो। अब वो केक वेक आया, सब आया, कटिंग वटिंग हुई, तो मेरे मामा आए, ठीक है, मैं कहा दो मेरे को, इतना छोटा सा पिंक कलर, पिंक, उस टाइम पे मुझे नहीं पसंद था, अब अच्छा लगता है। उस टाइम पे मुझे नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल भी, अब मेरे को ठीक अच्छा लगता है। पिंक कलर का इतना छोटा सा, रोड साइड का तो नहीं, चलो आर्चीज का टेडी बियर, कहते हैं बड़ा वाला ना बहुत महंगा था। मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है, आपने इसीलिए bet कैसे हाँ लगाई थी? आपने बेट क्यों लगाई फिर? कहते नहीं ये बहुत महंगा महंगा, भाई रहने दो, आप रहने दो भाई। वो मुझे अभी भी याद है, वो इतना छोटा सा टेडी बियर ला के दिया था उन्होंने मुझे। अभी भी है तेरे पास? हाँ यूजुअली ऐसे बच्चों को बचपन में पिंक कलर ही पसंद होता है, मुझे- मुझे पसंद नहीं था, तो वही है ना फर्क I है। was that kind of a girl, you know. I don't like pink. My favorite color is black. एमजी Pick फॉर अ me. रीजन। नहीं, ओके। मैं बोल रही हूँ, मैं पहले पिक मी थी, अब मुझे अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ था, छुट्टियाँ नहीं पड़ी थी गर्मियों की, उस टाइम दिवाली का सीज़न चलता है ना, तो ऐसे ना हमारे नानी के गांव में सब ऐसे रहते हैं, मतलब एक एरिया है यहाँ पे हाँ, 4-5 घर है, हाँ, दूसरा हाँ, एरिया यहाँ पे समझ 4-5 गया। घर है, ठीक है। तो हमारे जिस बगल में से मतलब रिश्तों में बगल लगते में। हैं, रिलेटिव वगैरह में, कैसे बगल में, बगल में बगल या। में, बगल में। तो ना ऐसे रिलेटिव वगैरह में डेथ हुई थी, नाना वगैरह किसी की, तो उसके जाती नहीं गाँव में कुछ पूजा, हाँ, हाँ, तो उस पूजा समय हमारी होती। दिवाली नहीं थी, हमारे गाँव में बगवाल बोलते हैं दिवाली को, तो नहीं थी। अब बच्चे हैं, बच्चों की तो होगी ऑब्वियस बात, हम तो नहीं करेंगे सैक्रिफाइस। बच्चे मन के सच्चे। तो सब पूरे उसमें एरिया में शांति थी, बिकॉज कोई बनाने नहीं आता। हम लोगों ने क्या करा, हमें किसी ने पैसे भी नहीं दिए दिवाली के लिए, क्योंकि क्यों देंगे जब बनाने नहीं है। तो हमने पता क्या करा, मेरे ना मम्मी इन सब के, मामा इन सब के मेडल थे बहुत सारे, जिन्होंने जीते थे, तो उन लोगों ने ना घर पे मेडल लगा रखे और मेडल पे सिक्के चिपका रखे थे, 1 के 2 के 5 के, पता नहीं क्यों इतने मेडल थे। सोचो हम I know where this Don't is judge. going. हमने सारे सिक्के निकाले, सारे के सारे। और ना एक वो था, एक ना कुत्ता डॉग टाइप का ना वो था, उसके अंदर गर्दन उसकी टूट थी, उसके अंदर सारे भर दिए मैंने पैसे। वो मैं लीडर थी पैसों की, ठीक है, क्योंकि मैं ही भाई सब में थी, छोटे थे। तो हम उसके अंदर सारे भरे सिक्के, इतने सारे सिक्के, अपन जो जहाँ सिक्के मिले उठा रहे थे हम, जैसे सबके जेब में मिल रहे हैं वो उठा रहे थे हम, इतने बदतमीज थे, क्योंकि पैसे में किसी ने दिया नहीं। जिस दिन दिवाली आई, हम गए दुकान में, हमने चुटपुटिया वगैरह जो भी बम फेंकने और सब खरीद दिया हमने, और रात में हमने दिवाली बना ली। मम्मी पापा कह रहे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेडल से, और मेडल सारे के सारे साफ। उन्होंने, किसी ने देखा नहीं? किसी को पता नहीं लगा, बाद में पता लगा है कि ये पैसे कहाँ से आए, तब मेडल से निकाले। घर का वेदी लंकी डाय। बत्ते में ऐसे नहीं बोलते, ठीक है ना। भाई तूने अपने घर से ही सब निकाल निकाल के। तो भाई किसी ने दिए नहीं, खुद से करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। एक बारी भी मेरे मामा और ना मेरी बेट लगी थी, नहीं बेट नहीं लगी थी, मेरे मामा ना उस टाइप के मामा थे, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। तो वो ना कहते थे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं तुम्हें ना 2 वो दूंगा पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप क्यों? खरीद के देंगे वो मुझे, बहुत पैसा आता है यार पेट्रोल पंप अगर तुम्हारे पास होते हैं तो। और मेरी मम्मी को कहते हैं आपको डायमंड का सेट दूंगा। कट टू 15 years लेटर, मेरे मामा 40 नहीं, चलो ज़्यादा हो गया, 35 के तो होंगे कम से कम। मुझे लगा सैलरी बता रही है। सैलरी नहीं बताओगे। 40 में 35। कट टू 15 years लेटर, वही मामा जो हमारे घर पे पड़े रहते थे, हमारे सुबह से लेकर शाम तक रहते थे। मेरे को छोटा वाला टेडी बियर दिया उन्होंने, अभी तक उन्होंने बेड अपनी वो नहीं पूरी करी विश कि, और उन्होंने खुद से बोला था, ये भी नहीं था कि कुछ हो गया तो उसके बदले में मैं दूंगा। कहाँ है? आई एम वेटिंग फॉर माई 2 पेट्रोल पम्प्स। मामा कहाँ है मेरे पेट्रोल पम्प? कौन से वाले मामा थे? छोटे वाले मामा। मैं मिली हूँ। नहीं मामा, मैं वेट कर रही हूँ अपने पेट्रोल पंप का, मुझे वीडियो देख के पंप दे ही चाहिए। देना। अगली वीडियो में दिखा देंगे ना फिर कि हाँ मिल गया है। भाई बहुत पैसे हो जाएंगे फिर तो, पेट्रोल पंप में बहुत पैसे मिलते हैं। फिर तो बॉर्ड का छोड़ देंगे हम। तो तू पैसों के लिए कर रही है पॉडकास्ट? हो मुझे लगा उन लोग के लिए कर रही है। Don't judge. वी लिसन एंड वी डोंट जज। मज़ा आता था पहले बचपन में।
ये लाइफ तो बहुत ही भाई बकवास सी हो गई मुझे लग रहा है एकदम। क्या है ये, एक हफ्ते काम करो, सैटरडे संडे फिर से सैटरडे संडे ये करने में निकल जाता है हमारा। भाई सुबह से 2 बज गए, अब तक यही कर रहे हैं। वहाँ बंदर मिल गए यार, बंदर नहीं मिलते ना, हमारे आधे घंटे इधर उधर करने में लग गए। कोई नहीं, हमें हनुमान जी ने वो कर दिया कि जाओ तुम करो। वैसे तो जैसे हमारे पास स्टोरी है ना, काफी लोगों के पास स्टोरी भी होगी। मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिखना सारी स्टोरीज अपनी। कमेंट Please, सेक्शन में सुन के आप मजा अपने आएगा। स्टोरीज लिखना। कर दे। भाई ये मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहे हो आप वैसे, है ना, कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ऑन बताना। द स्पॉट। ओ बाय द वे, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब डे 3 ऑफ टेस्ट क्रिकेट था और हम हार चुके हैं। ओके, यू नॉट फीलिंग सैड? मैं दिखा रही हूँ ना, फिर भी उतना ही दे ले, ठीक है ना। इतने एफर्ट्स है मेरे बस इसमें। भाई, और 19 रन का टारगेट, 19 रन का टारगेट बस। मतलब ऐसा होता है 2 इनिंग्स में खेलते हैं। सबसे पहले इंडिया ने खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने पहले 180 समथिंग पे वो हो गया उनका पूरा ऑल आउट। फिर ऑस्ट्रेलिया ने खेला, उसका भी मतलब कुछ 300 या कुछ ऐसे 280 कुछ ऐसे बना था। भाई 300 बन गया और इंडिया को 180। ये क्या बदतमीजी है। ऑल आउट हो गए थे, और 330 कुछ समथिंग ऐसे बना था, वो भी ऑल आउट हो गए। तो इंडिया को जितने बनाने थे उससे उन्होंने केवल 19 रन और ज़्यादा बनाए, तो इसलिए 19 रन का टारगेट बना। बहुत ही गंदी तरीके से हम हारे हैं पिंक बॉल टेस्ट में। पिंक बॉल टेस्ट तुझे पसंद था पिंक बचपन में? यार, पर सबको पसंद होता है पिंक की। हाँ भाई, पिंक वाली चीज़ें, पिंक वाली चीज़ें। बट मुझे पर्पल पसंद है शायद। मुझे ना अब याद आया, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे को मौसी ने एक बार ही वो दिया था, डॉल्स नहीं होती पूरा वो जो डॉल हाउस dolls वाली, set होते हैं हाँ पूरा, डॉल हाँ, हाउस ठीक है, और डॉल्स हाँ। देते हैं। तो मेरी मौसी ने एक बार मुझे डॉल्स दी थी और मैं ऐसे थी कि आई डोंट प्ले विद डॉल्स। बुरी यार। क्योंकि उस टाइम में ना मेरे को ऐसा होता था कि तू क्या ट्रक से मेरा खेलेगी फिर? मेरा बड़ा भाई था, तो मेरा जो भाई कर रहा है मुझे वो करना है। और बचपन में ना मेरे को वैसे तो जनरली मुझे बचपन में फ्रॉक पहनना नहीं पसंद था। वो मतलब ऐसे अटकता था ना, कुछ ऐसे ऐसे होता था भाई, तो बस फ्रॉक नहीं पहनना, मुझे फ्रॉक नहीं पहनना। और मेरा भाई फ्रॉक वॉक पहन ले। भाई पहनता था। एक दो बारी पहन के उसकी फोटो वोटो भी खिंचवाई है भाई की, देखो मैंने फ्रॉक पहना है। जेंडर एक्सचेंज हो गए थे हमारे। We listen and वी डोंट Don't जज। judge. मम्मी बोलती थी जब भी तेरे को फ्रॉक पहनाने पहुंचते थे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता तू फ्रॉक पहनने वाली है। इतना चिल्लाती थी मैं, इतना कि नहीं पहनना मुझे, नहीं पहनना मुझे, बहुत चिल्लाती थी मैं। पसंद ही नहीं था मेरे को बिल्कुल भी फ्रॉक पहनना। कैसी बच्ची है। भाई मैं तो बुली भी करती थी लोगों को, बहुत बुली। मैंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था अपने स्कूल में। गाइस कौन सी क्लास ये में? तो जज करोगे तुम, कर लो, ये करना बनता कौन सी है, क्लास में? यू कैन जज मी ऑन दिस। मैं 3rd क्लास में थी शायद, 3rd क्लास। और मैं ना बहुत ऐसे होता था कि मैं चौक खा रही थी भाई, थप्पड़ मारी थी। जहाँ ये चौक खा रही थी मैं वहाँ चौक खिलाने वाली बनती थी। भाई मतलब, और मैं ना वैसी वाली बनती थी बहुत अच्छा था। अब पता चल गया ना, अब पता चल गया था कि मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मेरे को मतलब ऐसे टीचर वीचर भी जानते थे, कोऑर्डिनेटर हमारी जो स्कूल की होती थी वो भी मेरे को जानती थी। तो एक लड़की थी, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है वो शायद किसी और को बुली, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं अच्छे से कि मैंने क्यों मारा था, लेकिन मैंने ना उसको छुट्टी के टाइम पे इतनी तेज़ का चांटा मारा था खिंचा के। और फिर हो रहा है मुझे। और फिर मैं ना भूल गई कि नेक्स्ट डे पीटीएम था। ओह शिट। यहीं पे आपकी बर्बादी स्टार्ट होती है। पर इतनी चालू इंसान थी ना मैंने बोला कि हमारा ना फर्स्ट हाफ में पीटीएम है, सेकंड हाफ में हमारी क्लासेस हैं, जल्दी चल लो जल्दी चल के पीटीएम करके चले जाना। फिर असली मैं में क्लासेस थी? हाँ थी भी, लेकिन मैंने उनको टाइम और पहले का बताया था कि हाँ, और अच्छा, पहले। ठीक। तो जब
हुआ अगले दिन मैं ऐसे थी कि कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को कि मतलब मैं बच जाऊँ या जो भी है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी चलना है, वहाँ पे ना क्लासेस है मेरी, इतने टाइम से क्लास है। तो हम बहुत जल्दी आ गए मम्मी पापा और मेरी हो गई और वो चले गए। फिर अब मुझे पता था वो लड़की आएगी, वो उसने अपने मम्मी पापा को ऑब्वियसली बताया होगा कि मैं इसने मारा है मुझे, जो भी है बताया। ऑफ कोर्स उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि इसने मेरे को मारा था। टीचर के पास गए, उन्होंने टीचर से बात करी। अब मैं ना बहुत दूर घूम रही थी, मतलब अगर कुछ हुआ भी तो मुझे तो कोई ढूंढ ना पाए। हाँ बहुत चालू थी मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे दूर दूर चली गई वहाँ से। वो एक बच्ची आई, कहती तुझे ना मैम ढूंढ रही है, तुझे मैम ढूंढ रही है, जा एक बारी जा। मैं कहा मैं नहीं जा रही, और मैं वहाँ से निकल गई। मैं कहा अब तो जब ख़त्म होगा मैं तभी जाऊँगी। फिर ख़त्म हो गया, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीटी है, जब सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई पीटीएम पूरा, तो मैंने कहा अब चलो अब क्लासेस लेने चलते हैं। अब क्लासेस हो रही हैं, बीच में मेरी कोऑर्डिनेटर आती, कहती आई वांट टू टॉक टू विद यू फॉर अ सेकंड। आई वाज लाइक ओके फाइन शिट समथिंग्स अबाउट टू हैपन। अब मैं बाहर निकली और वो मेरे को बोलती बेटा आपने उसको क्यों मारा। और मैं पेरेंट्स खाते तेरे? घर पे अच्छा, पीटीएम के हो गया, बाद ओके। की बात है ये। और मैं ऐसे हो गई। हाँ मुझे याद आ गया, वो किसी और को बुली करती थी, मेरे दोस्त को। तो तूने उसको और बदला लिया, हाँ देखा ओके। गाइस मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। ये कहते चली तो बैड गर्ल्स बनने। ओ मैं तूने हाथ कैसे तो लगाया? टीचर ने बोला कि ठीक है लेकिन आपको ना हमें बता देना चाहिए था कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, आपने अपने आप से कर लिया, ऐसे अच्छी बात नहीं होती, आप सॉरी बोल देना उसको जाके। मैं कहा हाँ हाँ सॉरी नहीं बोला, क्यों बोलूँ मैं, तू मेरी दोस्त को, भाई मेरे भी दोस्त को बुली करेगी, मैं नहीं करूँगी तेरे को कुछ भी। अब मैं इमेजिन कर लिया शक्ल बना के मारा हुआ थप्पड़ से। भाई बहुत तेज कच्चा, और मैं बहुत छोटी थी, मेरे को सब छोटा डॉन बोलते, सब डरते थे भाई। मेरा जो पार्टनर होता था ना, मैं उसको डरा के रखती थी अपने। होता था पहले कि इतनी बड़ी सी डेस्क होती हाँ, थी, हाँ। एक लड़का एक लड़के को साथ में बैठाते थे। वही। और मैं ऐसी थी कि भाई क्यों, ठीक है। और मेरे बगल में जो बैठता था, मुझे अभी भी उस बंदे का नाम याद है, वो बैठता था। मैं ना ऐसे होती थी, ये हाफ मेरा है ये हाफ तेरा, अगर तू इसके इधर आया तो तू देखियो मैं तेरा क्या हाल करूँगी। और मैं भाई वो अगर बेचारा गलती से भी ऐसे करके या कुछ भी, मैं उसको ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, बहुत मारती थी ऐसे ऐसे करके। भाई मैंने बहुत बुरा हाल किया है उस बंदे उससे का। तेरी शिकायत नहीं बोली कभी? नहीं, आई वंडर वाई, आई थिंक तुम्हें कर मैं देनी आते तो चाहिए थी बैंकर में मेरी मार देती शिकायत, इसको। शायद मैं इतनी रूड ना होती फिर। आई ब्लेम दैट गाय फॉर माई पर्सनैलिटी। तो भाई तू अगर पहले किसी इंसान से मिल भी रही ना स्टार्टिंग में, वो तुझे जानता भी नहीं होगा, तब तुझे रूड बोलेगा वो, बिकॉज तेरी शक्ल ऐसी है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही मुझे लगा था भाई। किसने बोला होगा मुझे रूड मैंने बोला था ना जब मैं फर्स्ट टाइम। तेरे अलावा? ओ हेलो सब बोलते हैं, नहीं बोलते। ठीक है, अप्रोच करने में डर लगता है इंसान को, समझ गई तू? मुझे अप्रोच करने में, भाई मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ यार। भाई मेरे टाइम जब मिली थी मैं तो नहीं थी भाई, तू ही आई थी बोलना, मैं अच्छी थी कि ये कैसे हाँ, बोल तो रही वही है तो मुझसे। बोल रही हूँ, मैं अप्रोचेबल थी ना, मैं लोगों से भी जाके बात करती तू थी। करती थी ना बात, लेकिन सामने वाला बंदा तेरे पास नहीं आएगा ना, क्यों फटती है? देखना तू मेरा दिखाओ तुझे। बॉय बॉय इंसान है, ठीक है ना, तो यहाँ बैठ ही नहीं होती अगर फिर। तो मतलब तेरा फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था हाँ, कि मैं बहुत रूड हूँ। शक्ल तो बनाती थी ऐसी, ऑब्वियसली बात है। जब वो है ना फुट स्टेप कर रहे थे उस टाइम, तो मैं ऐसे देखी होती, ओ माय गॉड कमान सलोनी वगैरह, मैं ये क्यों कर रही है? क्योंकि मैं तो मेरी दोस्त भी नहीं है अभी। इंसान हूँ गाइस। हाँ तो ठीक है, तब पता लगा था ना मुझे कि इंसान सही है भाई। देख मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही है? देख बात करने पे इंसान को पता लग जाएगा, बट स्टार्टिंग में देख के लगेगा कि भाई नहीं, जाना ही नहीं है। नहीं गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अप्रोचेबल, बहुत अच्छी इंसान हूँ मैं। बोल हाँ, बोल हाँ। बड़े बार आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, और मैंने तो जब देखा We था listen and we don't judge. मैंने तो जब देखा था, ये लगातार ना एक हफ्ते तक इसकी एक यूनिफॉर्म थी, तुझे याद है? ये कैसी बात तुझे याद है नहीं कि एक ही कपड़ा पहन के आती थी, इसके पास एक ग्रे स्वेटर होता था, बस एक ग्रे स्वेटर होता था, और ऐसे मफलर। और मैं ऐसे सोचती थी भाई कुछ नया पहन ले। बड़ी बदतमीज है तू। वी लिसन एंड वी डोंट जज। देखो कहीं ना कहीं एमिटी चीज़ निकल आती है, बट एनीवेज। ओके, कल क्या बताए? क्या? कल की बात, सिद्धार्थ बिल्डिंग।
कल ना एक्चुअली हम नेहरू प्रेस गए थे, ठीक है, लैपटॉप का कुछ काम करने, तो हमें जाना माइक था। भी खरीदना है। भाई हमने दुकान का वो कर दिया है, माइक भी खरीदने गए थे। हाँ तो और भाई नेहरू प्लेस अच्छी जगह है, तो आप भी जाना कभी। तो वहाँ सिद्धार्थ बिल्डिंग थी एक, ये तो लैपटॉप भी मेरा नेहरू प्लेस का है। एनीवेज कंटिन्यू। सिद्धार्थ बिल्डिंग थी, तो हमें वहाँ जाना था, ठीक है। एड्रेस हमें किसी ने भेजा था, मेरे मामा ने भेजा था। तो हम ना नीचे से हमने किसी से पूछा कि मोदी टावर किधर है, मोदी टावर के सामने थी वो शॉप। तो हम उतर के नीचे आए स्टेयर से, और हमने ऐसे वहीं ढूंढ उसी रहे- बिल्डिंग से हाँ, नीचे उतर के। तो हमने ढूंढ रहे थे कि भाई सिद्धार्थ बिल्डिंग इधर चिल्ला चिल्ला के, तो 2-3 लोग जा रहे होंगे और वो कहते अब यही तो है सामने। हम आगे खड़े हुए और हमारे पीछे यही तो है। हम अच्छा कह रहे यही तो है। और इतना बड़ा बड़ा वहाँ लिखा हुआ था सिद्धार्थ हुआ था, बिल्डिंग। हाँ। और मैं से ओ अच्छा यही तो। शॉप में थोड़े अंदर थी ऊपर जाके, तो हमें फिर वो पता नहीं लगा, कंफ्यूजन हो गया था हाँ, हमें। तो हमें ऐसे था भाई मूवी वाला सीन हो गया हमारे साथ। वो कह रहे यही तो है। भाई मूवी वाला सीन तो वो हुआ था जब हम मूवी देखने गए थे। आगे बता ना बताना ये। क्या पैकेट के जो भाई सबने ट्रेंड किया है, हमने भी करा हमने था। भी करा था। हम लोग गए थे, उसने यही पहना हुआ हाँ, था। यही था शायद। तो और मैंने ना थोड़ा ऐसे थोड़ी कार्गो जीन्स, टाइप हाँ, में थी वो, तो थोड़ी fit हाँ थी, थोड़ी स्ट्रेट फिट थी, तो ज़्यादा लूज नहीं था। तो हमने सोचा था हम इसमें डाल के जाएंगे। ऑफ कोर्स सबने करा है, हम भी करेंगे, हमें भी ट्राई करना है, हमें भी देखना। हम स्त्री 2 देखने गए थे उस टाइम पे, और हम घुसे और मेरी ना उस बंदी ने ऐसे करा और पैर भी करा। और मेरी फिट गई पीछे से। और मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, सलोनी मैं तुझे नहीं जानती, मैं अंदर घुस जाऊंगी अगर तुझे मूवी किसी ने पकड़ स्टार्ट लिया भी हो तो। गई थी, हाँ, हम movie लेट स्टार्ट थे। भी हो गई थी, हम लेट थे। और मैं ना ऐसे देख रही हूँ कि अगर तुझे इसने पकड़ा मैं तो अंदर चली जाऊंगी। भाई मैं नहीं जानती इसको कौन है ये। फिर ये अंदर आई, उसने ऐसे करा, इसके ऐसे करा, और ये कहती तो ये स्क्रीन इधर है, ये 2 की इधर है, ऐसे ऐसे करने लग गई है। और वो कहती यहाँ पे रुक गई और कहती उधर जाके उधर चले जाइए। भाई यहाँ तक बस। और मेरी तो सांस में सांस आई है, मैंने कहा ओ शिट भाई चालू तो तू भी है। भाई वरना फिर तो पकड़े जाते हैं। और क्या बोल तू, बचपन में सीखी थी, मैं बड़ा हो गया। बड़ी अभी भी नहीं हुई है तू, अभी भी वैसी की वैसी है भाई। देख वो सब में होता है बचपन में, ठीक है। मैं सीरियस होती हूँ काफी बातें, देख अभी हो जाऊंगी मैं। केदारनाथ वाली बात पे तो सीरियस हुए नहीं आप यार लेकिन अब serious ना होने वाली जब मैंने बात मूवी थी। देखी केदारनाथ में, फिर तो मैं इमेजिन करा कि भाई कैसी लोगों पे वो हुई मैंने थी। नहीं देखी केदारनाथ। मैंने देखी थी जिस दिन मैंने देखी, उस दिन नेक्स्ट डे थोड़ी तेज बारिश हुई थी, तेज में आज यहाँ बाढ़ आती है। कल ही ये तो कह मूवी रही देखी है, शिट शिट कल ही तो मूवी देखी, भयंकर डर मेरा लगा है। सुशांत सिंह राजपूत का है, अब तो मर गया। अरे यार तो खत्म कर देते हैं। इसी बात पे अब मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर जूते हम उतने इससे बड़े। ज़्यादा और बढ़े तो फिर वो डार्क कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। सबको हंसी नहीं आएगी, हमें ही हंसी आएगी केवल। तो कोई बात नहीं गाइस।